So, hi everyone. Today we will be discussing two best polity answers which are of 70th BPSC मेंस कॉपीज है ना। जो 70th BPSC मेंस की कॉपीज हैं, कुछ अच्छी कॉपीज हैं हमारे मेंटरशिप स्टूडेंट्स की जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है मेंस का अभी और इंटरव्यू दे रहे हैं। उनमें से मैंने दो कॉपीज निकाली हैं जो बेस्ट आंसर रिलेटेड टू द गवर्नर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 70th BPSC। अब इस आंसर के थ्रू मैं आपको बहुत सारे आंसर राइटिंग के इनपुट्स देना चाहता हूं जो ऑलरेडी मेंटरशिप बैच में मैं बता भी रहा हूं, बट दिस इज फॉर द जनरल यूट्यूब ऑडियंस ऑल्सो। सो आप लोग भी आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि नंबर क्यों मिलते हैं किसी पॉलिटी आंसर में, बिकॉज पॉलिटी इज वेरी डिफरेंट है ना। पॉलिटी डिमांड्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पॉलिटी डिमांड्स कंटेंट क्वालिटी। सो दिस सेशन विल एक्सप्लेन यू वेरियस फैक्टर्स विच हेल्प्स यू इन गेटिंग गुड मार्क्स इन पॉलिटी आंसर्स। तो इन दोनों आंसर्स के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। दोज वांट टू डाउनलोड द कॉपीज, ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे आप, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये कॉपीज शेयर्ड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देन यू कैन कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो अगेन। सो दो कॉपीज जो है, एक बहुत ज्यादा एनालिटिकल है ना, वन इज मोर एनालिटिकल एंड द अदर इज मोर फैक्चुअल इन नेचर। बट दोनों आंसर कॉपी की स्पेशलिटी ये है कि दोनों ने डिमांड को मीट किया है ना। वॉट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग, दे हैव एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, टॉप नॉच कंटेंट क्वालिटी, लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड। सो आई विल जस्ट शो यू कि आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या मे बी आपका कोई अपना तरीका हो सकता है, बट जो कोर डिमांड होती है आंसर राइटिंग की, जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल्स है किसी भी आंसर्स का, दो थिंग्स आर प्रेजेंट हियर। वी विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। फर्स्ट वी विल टेक अप दिस कॉपी विच इज मोर एनालिटिकल। और कॉपी डिस्कस करने से पहले एक बार आपको क्वेश्चन डिकोड करना सिखाता हूं मैं कि कैसे क्वेश्चन डिकोड करते हैं, स्पेशली द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। बिकॉज इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि सर स्टेटमेंट बेस्ड है, क्या उसके बारे में भी लिखना है ना, क्या उसको स्किप कर सकते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट के लिए सिर्फ लिखा गया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। क्वेश्चन सेज है ना, ये गवर्नर का क्वेश्चन था 70th बीपीएससी मेंस में। व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, द गवर्नर आल्सो चेंजेस, है ना, ये कोर्ट में दिया गया है। दिस मींस दिस इज द क्वेश्चन है ना, दिस इज द स्टेटमेंट विच इज सेटिंग द टोन ऑफ द क्वेश्चन। अब यहां बोल रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, है ना। अब जो ये स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया है कि जब भाई सेंटर है ना, सेंटर में गवर्नमेंट बदलती है तो राज्य के गवर्नर भी बदल जाते हैं, सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया है। अब बोले इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन करिए गवर्नर का रोल इन इंडिया, है ना, गवर्नर का रोल इन इंडिया एज अ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो यहां पर सबसे पहली हमारी डिमांड क्या हो जाती है। अब जस्ट यहां पर डिमांड आप समझना सीखो कि कैसे हम डिमांड यहां पर समझेंगे कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की। नंबर वन, एग्जामिन द रोल, है ना, ये आपका पहला डिमांड है क्वेश्चन का जो आपको एड्रेस करना है, क्लियर। अब फिर क्या पूछ रहा है कि कैन ही इन एनी वे एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिप्शन। तो सवाल का दूसरा डिमांड, मेन डिमांड ये है कि पहले तो बताइए कि जो लिंक है ना, एग्जामिन करिए रोल ऑफ गवर्नर एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दूसरा कि क्या उसके पास अपना डिस्क्रिप्शन है क्या गवर्नर के पास। और ऊपर जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, चेंज सरकार होगी सेंटर पे तो गवर्नर भी चेंज हो जाएंगे स्टेट के। तो अल्टीमेटली किस चीज से रिलेटेड है ये अल्टीमेटली रिलेटेड है गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर से, है ना, कि गवर्नर का डिस्क्रिप्शन क्या है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है, और सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक क्या है ना। दिस इज द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन थिंग। अब यहां पर बात आती है कि सर हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, कोट बेस्ड, है ना। कोट बेस्ड का बहुत प्रचलन है, बहुत बहुत ज्यादा बात की जाती है, टॉपर्स के द्वारा भी बात की जाती है, बहुत सारे और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे बात की जाती है। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो हम कोट यूज कर रहे हैं दैट शुड एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, है ना। जो कोट आप यूज करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में उसको इस तरीके से लिखना, या ऐसा कोट चूज करना है जो क्वेश्चन की डिमांड पे हो, है ना। क्वेश्चन की डिमांड यहां दो है, एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड सेकेंड वन इज डिस्क्रिशन। सो अगर आपके पास इन दोनों चीज से रिलेटेड कोई कोट हो देन इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग इट इन योर इंट्रोडक्शन। सो यहां पर एक बार रीड करते हैं कि वेदर हिज कोट, दोनों ने कोट यूज किया है, बट वी विल सी कि वेदर दिस कोट इज रेलेवेंट और नॉट, है ना। जो हमारा क्वेश्चन का कोर थीम है, कोर टोन है, उस पर ये खरा उतर रहा है कि नहीं। ही इज राइटिंग कोटिंग डैश डैश, ठीक है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर कैन नॉट रूल हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट ओनली एडवाइस वार्न एंड गाइड। किसने कहा,
B.R. अम्बेडकर, ठीक है। द ऑफिस ऑफ गवर्नर कैनॉट रूल हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर का ऑफिस जो है ना, गवर्नर का ऑफिस होता है, गवर्नर एक इंडिविजुअल नहीं होता, इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर कैनॉट रूल हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जो भी राज्य में मंत्री हैं उनके ऊपर रूल नहीं कर सकता। दैट मीन्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं? डिस्क्रिशनरी पावर्स और जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनका पोजीशन है। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर रूल नहीं कर सकता, बिकॉज रूलर कौन है स्टेट का? चीफ मिनिस्टर, है ना, जो राज्य की सरकार है, इट इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट ओनली, तो गवर्नर क्या कर सकता है? बट ओनली एडवाइस, वार्न एंड गाइड। तो हम किस चीज पे आ गए? उसके जो पावर्स हैं, है ना, जो गवर्नर के पावर्स हैं, किसके? एडवाइजरी पावर है, वार्न कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बट ही हैज लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर। सो दैट इज द कोड यूज्ड बाय दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इन हिज आंसर। तो दिस इज रेलिवेंट। अब यहां पर आते हैं, दिस इंट्रोडक्शन, जस्ट सी द अनदर इंट्रोडक्शन। हियर ही हैज रिटन गवर्नमेंट गवर्नर इज द लिंच पिन ऑफ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, सरकारिया कमीशन। दिस इज द मोस्ट फेमस थिंग जो पूरे पूरे मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था, ये वाला कोट। तो एक चीज यहां पर ये बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा, जैसे ये वाला कोट है, ये मैंने इतनी सारी कॉपीज देखी जब से मेंस का रिजल्ट आया, मेंस की कॉपीज आई हैं, बहुत सारी कॉपीज देखी, मैक्सिमम बच्चों ने यही कोट उठा के लिख दिया है ना। मैक्सिमम बच्चों ने, मैंने देखा, मतलब लाइक अनलिमिटेड, मतलब मुझको पहले से समझ में आ जाता था कि ये बच्चा यही लिखा होगा। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, बिकॉज, है ना, आप देखो 20,000 लोगों ने मेंस लिखा, है ना, अब उसमें से 10,000 लोग अगर यही लिख के आ रहे हैं, तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो आपको क्या मार्किंग देगा? आप सोचो, समवन हु हैज रिटन लिटिल बिट डिफरेंट, है ना, लिटिल बिट डिफरेंट, ही विल गेट एन एज, बिकॉज एग्जामिनर भी तो देख रहा है ना, बहुत सारी कॉपीज देख रहा है, उसको अगर ये कुछ डिफरेंस मिल जाए तो वाई विल ही नॉट गिव हिम 1 or 2 marks मोर बिकॉज ऑफ हिज इनोवेटिव थिंकिंग। ये तो लग रहा है कि किसी नोट से आदमी रट रटा के आ गया है, एंड देन ही हैज रिटन। गेटिंग माई पॉइंट? सो कोर्ट में अगर आप गवर्नर टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जैसे वी हैव ऑल्सो गिवन यू ऑल नोट्स, सो गवर्नर टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेक इट अ हैबिट कि यू हैव मल्टीपल कोर्ट्स, है ना, कि गवर्नर पे मेरे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से रिलेटेड कोर्ट होना चाहिए, एक उनका पोजीशन से रिलेटेड होना चाहिए, एक एज एन एजेंट ऑफ सेंटर अगर कोई कोर्ट है वो होना चाहिए। तो यू हैव मल्टीपल कोर्ट्स। कोई भी एक कोर्ट को रट के नहीं चले जाएंगे कि फलाने ने, एक किसी टॉपर ने हमको ये कोर्ट दे दिया है अपने नोट्स में तो हम उसी को रटें, बिकॉज दैट नोट्स इज बीन रिफर्ड बाय मल्टीपल पीपल। यूज योर माइंड ऑल्सो, यूज टेक्नोलॉजी ऑल्सो। एआई सबको सिखाया है, यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप 3-4 वीडियोस नीचे जाके देखेंगे, आपको एआई पे बहुत शानदार सेशन मिलेगा जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। सो ट्राई टू वॉच दैट विद पेशेंस एंड लर्न द एआई एंड यूज दिस इन योर कंटेंट डेवलपमेंट पार्ट। नाउ इंट्रोडक्शन में कोट वाला पार्ट हमने क्लियर कर लिया कि कोट ऐसा लिखना है विच इज रेलेवेंट, है ना, रेलेवेंट भी हो और क्वेश्चन के थीम पे बेस्ड हो, बिकॉज तभी तो एग्जामिनर रिलेट कर पाएगा ना कि आप कोट लिख रहे हो। कोट का मतलब ये थोड़े ना होता कि आप रैंडमली कुछ भी लिखा हो, इट शुड बी रेलेवेंट। तो इन दिस पर्टिकुलर आंसर वी फाइंड बोथ ऑफ देम आर रेलेवेंट, है ना, लिंच पिन बता रहे हैं तो देर इज समथिंग related to linking, है ना, linking between what center and state. So he has written states constitutional machinery, so it is acting as a linchpin of between, है ना, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर सकते थे, linchpin between states constitutional machinery and the center, ऐसा लिखना था। so that would have been more appropriate। तो यहां पर हो गई इंट्रोडक्शन की बात। देन कोट लिखने के बाद ये नहीं कि हम डायरेक्टली बॉडी पार्ट से स्टार्ट करेंगे ना, यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट द बेसिक ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो यहां पर ही हैज रिटन द ऑफिस ऑफ गवर्नर बेस्ड अंडर आर्टिकल 153। अगेन इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, पॉलिटी के आंसर्स में कोट्स के अलावा आपके आर्टिकल्स भी बहुत सारे आने चाहिए। सो आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम फंडामेंटल आर्टिकल्स आर देयर, you must remember दोस्तों। ऑफिस ऑफ गवर्नर बेस्ड अंडर आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हेड ऑफ द स्टेट अकिन टू द प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट जैसे सेंटर में हेड होते हैं वैसे एग्जीक्यूटिव के हेड गवर्नर होते हैं अंडर आर्टिकल 153। सिंपल सी बात बता दी, क्योंकि सवाल में ये बोल रहा है कि स्टेट और सेंटर के बीच में लिंक ना, एक्टिंग लिंक कैसे काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेल कि भाई पोजीशन क्या है उनकी। गवर्नर आर्टिकल 153 के तहत जो स्टेट है उसके हेड होते हैं, है ना, जैसे प्रेसिडेंट सेंटर के होते हैं, तो सेंटर का भी रेफरेंस आ गया। ऑल दो, है ना, कनेक्टर ऑल दो मॉडल्ड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। अब अल्टीमेटली बात किसकी आ रही है? देखो यहां सवाल, जो स्टेटमेंट था इसका थीम कैसे लेके आ रहा है ये इंट्रोडक्शन में ही, कैसे, जब गवर्नर, जब सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है, स्टेट में गवर्नर भी चेंज होता है। तो यहां पर क्या बोल रहा है
कि ऑल दो, है ना, ऑल दो मॉडल्ड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, तो गवर्नर का ऑफिस जब संविधान बना तो उसको मॉडल किस चीज के लिए किया गया था? पॉलिटिकली न्यूट्रल ऑफिस होने के लिए, है ना, पॉलिटिकली न्यूट्रल ऑफिस होने के लिए। ओवर द टाइम गवर्नर्स ऑफिस हैज बिकम पॉलिटिसाइज्ड, समय के साथ साथ ऑफिस ऑफ गवर्नर क्या हो गया है? पॉलिटिसाइज्ड हो गया है, एंड डब्ड एज एजेंट ऑफ सेंटर। तो हाउ ही हैज ब्रॉट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना, इन हिज इंट्रोडक्शन, है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए आपका रिलेटेड टू द क्वेश्चन होना चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दिए, है ना। वाई, वॉट, वेन, हाउ, वेयर, है ना, जो आपको बताया है कई बार इंट्रोडक्शन फ्रेम करने के लिए, वही चीज यहां पर की है कि है क्या, है ना, वॉट, देन हाउ इट इज लिंक्ड टू द क्वेश्चन। तो यहां पर इतना सा लिख के इंट्रोडक्शन खत्म। लॉन्ग आंसर है तो जस्ट सी द इंट्रोडक्शन लेंथ, है ना, कोट मिला के इंट्रोडक्शन लेंथ कितना हो गया? लगभग 60-70 वर्ड के आसपास। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। सी, पैराग्राफ्स आर वेरी वेरी स्मॉल, है ना, कोट का लिए इतना बड़ा स्पेस, फिर इतना एक पैराग्राफ, देन एक पैराग्राफ। ये नहीं कि एक साथ पूरा पेज भर दिए वही इंट्रोडक्शन है, एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आएगा, ही विल मूव फॉरवर्ड। सो कमिंग टू दिस इंट्रोडक्शन, अब यहां पर इन दिस आंसर लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। यहां पर क्या लिखा? ये कोट के बाद गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, है ना, अगेन आर्टिकल आ रहा है, जो बेसिक फंडामेंटल्स रिक्वायर्ड है किसी आंसर में मार्क्स लेने के लिए, दिस थिंग इज प्रेजेंट इन दिस आंसर ऑल्सो, एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का रेफरेंस भी दे दिया अंडर आर्टिकल 155। ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, जो सवाल यहां पर था, है ना, लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, उसको यहां पर रिपीट कर दिया आर्टिकल के साथ। सो वेरी गुड इंट्रोडक्शन। देन ही हैज मेड अ स्मॉल माइक्रो डायग्राम, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बता दिया, है ना, 153, 155, 156, है ना। सो ही हैज गिवन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका भी इंट्रोडक्शन यहां तक खत्म हो गया। सो इंट्रोडक्शन आपने देखा दो तरीके से, एक में इंट्रोडक्शन में कोट, दोनों में कोट है ना, ऑफकोर्स दोनों में कोट है, बट बोथ आर टारगेटिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द क्वेश्चन। फिर यहां पर बेसिक सी बात करी और जो स्टेटमेंट था उससे लिंक कर दिया। तो आपकी इच्छा है ना, दिस इज वेयर यू हैव टू लर्न कि कोट बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली पॉलिटी में, आप उसका मीनिंग भी ना ब्रीफली अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, है ना। सो यू कैन अप्रोच इन दिस वे ऑल्सो, यू कैन अप्रोच इन दिस वे ऑल्सो, है ना। बट यहां पर भी आप देखो ना, कनेक्ट करना है जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो तीन कीवर्ड रहते हैं, दो तीन थीम रहती है, उससे आपको यहां पर इंट्रोडक्शन को अपने कनेक्ट कर देना है। और जो बेसिक सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहां पर लिख दिया, वेरी गुड, है ना। आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, दैट मीन्स यू आर हैविंग कमांड इन पॉलिटी, है ना, वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से लिख रहे हो, प्रेजेंटेबल तरीके से लिख रहे हो, दैट बिकम वेरी वेरी गुड इन द आईज ऑफ द एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, ठीक है। यहां पर ये भी अच्छा है, बहुत थॉटफुल है ना, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसी पे लिखा है। अब व्हेन चेंज, है ना, गवर्नमेंट एट द सेंटर, गवर्नर ऑल्सो चेंजेस, तो ही हैज एक्सप्लेन्ड दिस स्टेटमेंट, है ना, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आप चाहो तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो, अदरवाइज आपके आंसर में वो चीज, वो पहलू कहीं ना कहीं दिख जाना चाहिए एग्जामिनर को रीड करते हुए। इस वाले आंसर में जो है हम देखेंगे आगे जाके ये पहलू दिखता है, बट एक्सप्लिसिटली, है ना, इंट्रोडक्शन के बाद ही हैज एक्सप्लेन्ड दिस थिंग ऑल्सो, ना। आप अब यहां देखो प्रेजेंटेशन का स्टाइल देखना, सब हेड डालने का, अगर बहुत लंबा लंबा स्टेटमेंट है कैसे डालेंगे? डॉट 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 डॉट, एंड यहां पर कीवर्ड कीवर्ड। तो आपका जो ये ये आपका सबहेड है ये भी प्रेजेंटेबल दिखेगा, है ना। सो सबहेड डाला और उसके बाद पॉइंट नंबर 1, अब गवर्नमेंट चेंज हो रही है सेंटर में, तो आपका गवर्नर भी चेंज हो रहा है, इसके लिए इसने 5 पॉइंट लिखे हैं। क्यों भाई? कॉजेज यहां पर बता दिए इसने, क्यों? अपॉइंट अ सूटेबल एंड पॉलिटिकली करेक्ट चॉइस ऑफ गवर्नर। तो सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार गई, एनडीए की सरकार आई, उन्होंने गवर्नर चेंज करना शुरू कर दिया। क्यों चेंज करना शुरू करते हैं? अपॉइंट अ सूटेबल, है ना, लैंग्वेज भी देखेंगे, लैंग्वेज भी देखेंगे, पॉलिटी की लैंग्वेज है तो कैसे पॉलिटिकली न्यूट्रल, आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, आपकी लैंग्वेज भी न्यूट्रल फॉर्म में आनी चाहिए, जो ऑफिशियल वे होता है उस तरीके से आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए। सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशन लिखेंगे तो वहां पर वैसी लैंग्वेज आनी चाहिए। अपॉइंट अ सूटेबल, बहुत लंबा लंबा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, सीधा यहां से अपॉइंट, ये हमारा हो गया कंजंक्शन, है ना, ये सॉरी प्रेपोजिशन हो गया। सीधा हम कर क्या रहे हैं, वहां से पॉइंट स्टार्ट करते हैं इन शॉर्ट आंसर ना, वरना यू आर राइटिंग पॉइंटर्स, आप बिल्कुल वहां से स्टार्ट करेंगे, पूरी कहानी नहीं लिखने लगेंगे। अपॉइंट अ सूटेबल एंड पॉलिटिकली करेक्ट चॉइस ऑफ गवर्नर, जो भी सरकार आती है सेंटर में वो अपने हिसाब से सूटेबल और पॉलिटिकली करेक्ट चॉइस गवर्नर की लेती है। एग्जाम्पल भी दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कंट्रोल्ड बाय यूनियन एग्जीक्यूटिव, है ना, जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है ना, एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, तो सरकार के जो भी कंट्रोल में गवर्नर होते हैं
या जो भी लोग होते हैं उनको गवर्नर बना दिया जाता है। और कारण क्या है भाई सरकार चेंज होते साथ ही गवर्नर बदलने के? डीरेल एंड लिमिट, डीरेल करना। राज्य सरकार में कई बार अपोजिशन की गवर्नमेंट होती है, उसमें डीरेल करना काम, है ना। ये भी पॉइंट जायज पॉइंट है, हमको दिखता है ना। ऐसा अब कई बार बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर ये जो कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स होते हैं क्या हम वो लिख सकते हैं क्या पॉलिटी के आंसर्स में? यस यू कैन डेफिनेटली राइट, बट एक लैंग्वेज होती है उसको लिखने की, जैसे डीरेल एंड लिमिट, लिमिट करना, रोकना किसी चीज को, है ना। लिमिट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इन एन अपोजिशन रूल्ड स्टेट। यहां पर कोई भी पार्टी का नाम नहीं आया है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना है, कोई भी नेता का नाम नहीं लेना है, ठीक है। हमको सब पोजीशंस के टर्म में बात करनी है। कौन अपोजिशन, कौन सीएम, कौन डिप्यूटी सीएम, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन होम मिनिस्टर, ठीक है। यू डोंट हैव टू टेक एनी नेम्स। तो यहां पर हमने लिखा कि डीरेल करना और लिमिट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इन एन अपोजिशन रूल्ड स्टेट। ये तो बात बिल्कुल सही है, कोई भी डिनाई नहीं करेगा। कोई भी पढ़ा लिखा एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो कभी डिनाई नहीं कर सकता। बट यहीं पे आप नाम ले लो तो क्या पता वो किस आइडियोलॉजी का हो, है ना। वो राइट विंगर हो, लाइफ लेफ्ट विंगर हो, क्या आपकी कॉपी से ऑफेंड हो जाए, क्या आपकी आइडियोलॉजी समझ जाए। तो आपको भी अपना जो आंसर लिखना है शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल लैंग्वेज में, कि आपका बायस नहीं दिखना चाहिए आंसर में। एग्जाम्पल, तमिलनाडु गवर्नर, तमिलनाडु राज्य का नाम ले सकते हैं, है ना। तमिलनाडु गवर्नर, तमिलनाडु टीएन रवि डिलेइंग द नीट बिल। ये बहुत फेमस था लास्ट ईयर, है ना, पूरा जजमेंट इस पे आया था, इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो तमिलनाडु गवर्नर टीएन रवि डिलेइंग द नीट बिल, बस इतना बोल दे कि डिले किया उन्होंने बिल, ये मुद्दा था। बहुत अंदर घुस के नहीं उसको क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। जस्ट ऊपर ऊपर से एग्जांपल दे दिया कि सर मेरे को पता है ये एग्जांपल है और ये केस है, ठीक है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या, इन्फ्लुएंस द ऑफिस ऑफ गवर्नर फॉर पॉलिटिकल गेन्स। पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऑफिस ऑफ गवर्नर का यूज करना, इसलिए सेंटर में सरकार आती है, बदल देती है कि भाई राज्य में हम अपना पॉलिटिकल गेन के लिए, गवर्नर ऑफिस लैक्स सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कैन बी इफेक्टेड। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, इस वजह से पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज किया जाता है। 3 पॉइंट यहां लिख दिया। एंड देन यहां पर इनोवेशन, है ना, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे ना कि हम कैसे इनोवेट कर सकते हैं अपने आंसर को। तो क्या आपने को यहां दिख रहा है ना, कि गवर्नर के ऑफिस का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। अल्टीमेटली जो ये पहला स्टेटमेंट था कि सेंटर में सरकार आएगी तो राज्य में गवर्नर चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या है, अल्टीमेटली गवर्नर के ऑफिस का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। अगर टेन्योर फिक्स होता कि गवर्नर आएंगे तो 5 साल तक वही रहेंगे, आप उनको हटा नहीं सकते, जैसे और चीजों के लिए होता है। प्रेसिडेंट आ गए तो उनको नहीं हटाया जा सकता, है ना, अल्टीमेटली प्रोसेस है उसका। बट सिमिलरली गवर्नर में ऐसा नहीं होता, वहां पर कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, तो उसी चीज को क्या कहेंगे, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, क्योंकि पावर पावर से लिंक कर दिया। सवाल का दूसरा पार्ट आप देखो कि क्या उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है। क्यों ऑफिस पॉलिटिसाइज होता है, क्यों होता है, क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है थोड़ी बहुत, है ना। सो यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर हो गया, ये हुआ तो गवर्नेंस गेट्स पैरालाइज्ड। जो राज्य सरकार में गवर्नेंस पैरालाइज होता है, हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में भी देख रहे हैं, तमिलनाडु में भी देख रहे हैं, और जो भी ओपोजिशन रूल स्टेट होता है वहां पर भी हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं। और फिर होता क्या अल्टीमेटली, स्टेट वर्सेस यूनियन का कन्फ्रंटेशन, है ना, स्टेट और यूनियन का कन्फ्रंटेशन, जो हम पढ़ते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के डिस्प्यूट्स। तो थोड़ा सा इनोवेटिवली सोचेंगे, है ना, थोड़ा सा इनोवेटिवली सोचेंगे जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब अपने नोट्स बना रहे हैं, उसी समय हम ट्राई करेंगे कि कुछ ना कुछ हम माइंड मैप, स्मार्ट डायग्राम्स इनकी प्रैक्टिस करते रहे ना। जो हमने जीएस 2 की बुक भी आप लोग के लिए अवेलेबल करवाई है, उसमें भी बहुत सारे डायग्राम्स हैं। आप डेफिनेटली उस बुक को लें और उससे भी आप चीजें सीख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट, कि इसने क्या किया, इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में थीम को इंट्रोड्यूस किया, एंड देन ही हैज addressed द स्टेटमेंट। बट हियर व्हाट ही हैज डन, यहां पर इंट्रोडक्शन बता दिया, देन ही इज टेलिंग गवर्नर इज अ मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। गवर्नर के पोस्ट के बारे में इनफैक्ट बता रहे हैं। हाउएवर ना, थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना जो कॉन्टेक्स्ट है, गवर्नर एक मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हाउएवर दिस पोस्ट हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड टू इंटरवीन इन द गवर्नेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट एलिजिडली। एग्जाम्पल, तमिलनाडु गवर्नर केस, बंगाल गवर्नर केस, इसमें भी ही हैज सेट द टोन, है ना। जो पहला स्टेटमेंट था उसी का टोन यहां पर बताया कि भाई सरकार, जो गवर्नर का पोस्ट है वो तो मॉरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन उसका पॉलिटिसाइजेशन होता है। पॉलिटिसाइजेशन का अल्टीमेटली मतलब ये कि सेंटर में जब सरकार चेंज होगी तो यहां पर गवर्नर बदल जाएंगे। तो अल्टीमेटली ही हैज ऑल्सो एड्रेस दिस पर्टिकुलर कोड, बट यहां पर इसने क्या किया है, उसको अलग से सब हेड बना के, एंड देन ही हैज गिवन पॉइंट्स, एंड देन ही हैव मेड दिस डायग्राम। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड अप्रोच, है ना। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शो करता है, एंड यू विल सी
कि ही विल बी वन ऑफ द टॉपर्स इन GS2। सो इसकी कॉपी इतनी अच्छी है कि ही विल बी वन ऑफ द टॉपर्स, है ना। इवन ही विल ऑल्सो बी अमंग द हाइएस्ट मार्कर्स इन GS2, बट ही विल हैव डेफिनेटली एन एज इन GS2। अब आते हैं जो डिमांड है ना, पहले क्या पूछा, रोल ऑफ गवर्नर एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो हमारा सब हेड क्लियर होना चाहिए, सब हेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल जो पूछा गया है, सवाल पे वापस से आते हैं, यहां पर देखो आप लोग, सवाल क्या था, इन द कॉन्टेक्स्ट, यहां इधर देख लेते हैं ना, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो यहां पर सब हेड हमारा एकदम क्लियर, role of governor as a link between center and state। Similarly, role of governor as a link between center and state। तो क्लियर डिमांड, दो मेन डिमांड थी, उसके पहले की जो थी वो तो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग था, इंट्रोडक्शन था, है ना। लॉन्ग आंसर है इसलिए कॉन्टेक्स्ट सेटिंग इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर रहेगा बहुत क्रिस्प लिखेंगे, विल डिस्कस शॉर्ट आंसर्स ऑल्सो, बट लॉन्ग आंसर इंट्रोडक्शन, है ना, अच्छा खासा 60-70 वर्ड का, एंड देन यू हैव कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। अगर कोई स्टेटमेंट है, अगर कोई ना, ऑब्वियसली पॉलिटी में लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो यू हैव टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, देन यू हैव एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली। अब यहां पर भी आप देखोगे इन दिस आंसर इट इज मोर कंसेप्चुअल, है ना, मोर कंसेप्चुअल ओरिएंटेड, यहां पर मोर फैक्चुअल ओरिएंटेड, है ना, बट बोथ आर वेरी वेरी गुड अप्रोचेस। इसमें डिमांड भी मीट हो रही है, इधर आप देखो ना, रोल ऑफ गवर्नर एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो यहां पर डिवाइड कर दिया जो हमारा स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, जो सबको पता भी होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव रोल, है ना, आर्टिकल्स उसके सामने कीवर्ड, कीवर्ड आर्टिकल उसके सामने कीवर्ड, कीवर्ड, है ना। लेजिस्लेटिव रोल उसके सामने कीवर्ड, थर्ड फाइनेंशियल रोल उसके सामने, चौथा जुडिशियल रोल। तो गवर्नर का जो भी रोल है लिंकिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ही हैज मेंशन, बहुत क्लियर डिवीजन नहीं है कि सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक की तरह काम कर रहा है, बट काम चलने लायक है, बिकॉज हम एक्यूरेसी और एकदम लाइक ना परफेक्शन की तरफ नहीं देख रहे हैं अभी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मार्क्स कहां से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं पॉलिटी के आंसर्स में। सो हियर ही हैज रिटन ऑल द आर्टिकल्स, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंप्रेशन इन द वेरी वेरी गुड इंप्रेशन फॉर द एग्जामिनर, कि आपको एटलीस्ट ये सारी चीज आती हैं और आपने स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है। तो यहां पर ही हैज रिटन ऑल द रोल, बट यू कैन सी हियर ही हैज रिटन रोल इन अ मोर कंसेप्चुअल मैनर। तो रोल ऑफ गवर्नर नंबर 1, ensures that constitutional supremacy and rule of law prevails। बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नर का इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन सेंटर और रोल क्या है, कि भाई सरकार अल्टीमेटली क्या बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डायरेक्शन यही रहता है कि जो रूल ऑफ लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है वो मेंटेन होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब है। तो अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी रहे राज्य में, ये इंश्योर करना एज अ लिंक। ensures compliance with advice and order of union, आर्टिकल डाल दिया 256 259। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर देती है उसको इंप्लीमेंट करवाना राज्य स्तर पे, वो भी काम है एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बहुत क्लियर बात। कंट्रोल्स द सेसेशनिस्ट टेंडेंसी ऑफ द स्टेट, और कोई राज्य अगर सेसेशन की तरफ भागना चाह रहा है, पॉलिटिकल अगर डायनेमिक्स वहां पर वैसा बन जाए, या पॉलिटिकल पार्टीज वहां की ऐसी डिमांड करने लग जाए कि हम तो भाई सेंटर से बाहर निकल जाएंगे, जैसे कई बार होता है तमिलनाडु केस में, कई बार होता है नॉर्थ ईस्ट केस में, तो है ना, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, तो उस केस ना, जम्मू कश्मीर हो गया ना, रिसेंटली हमने देखा भी कि सेसेशन की बात करते हैं, तो उस चीज को भी कंट्रोल करना किसका काम है, गवर्नर का, या गवर्नर उसको इंफॉर्मेशन लेके प्रोसेस करके इट डिलीवर्स टू द सेंटर, है ना। सो कंट्रोल करना सेसेशन की टेंडेंसी ऑफ द स्टेट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी मेंटेन करना है, तो सेसेशन की टेंडेंसी रोकने के लिए भी गवर्नर का ऑफिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेट्स द डिसीजन एंड रिपोर्ट्स ऑन गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, ये भी एक फंक्शन है ना, कि जो डिसीजन होता है, जो रिपोर्ट होती है उसको, या गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं वो सेंटर तक कम्युनिकेट करना, ठीक है। कैन सजेस्ट इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ये भी फंक्शन होता है। तो आप देखो कि 1 2 3 4 5 है ना, 5 पॉइंट इधर, ही हैज रिटन इन द रोल वाला पार्ट, तो एक पेज यहां से भर गया। सिमिलरली ही हैज ऑल्सो रिटन द रोल वाला पार्ट, है ना, यहां पर थोड़ा सा आगे जाके आता है इसका रोल वाला पार्ट, बट नो दिस लेट मी, हाँ सॉरी, ये रोल वाला पार्ट इधर हमने डिस्कस कर लिया ना। ही हैज रिटन इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, हियर ही हैज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वली वैलिड, है ना, दोनों चीज इक्वली वैलिड है, दोनों चीज में से आप किसी भी चीज को काट नहीं सकते हो। सो दिस इज वन वे। देन दूसरा सवाल क्या था, कि क्या गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट कर सकता है, कैन ही एक्ट एज पर हिज डिस्क्रिशन। तो ही हैज एड्रेस्ड इट कंसेप्चुअली, बट यहां पर इन दिस केस ही हैज एड्रेस्ड दिस इन द फॉर्म ऑफ
फैक्ट है ना कि सिचुएशनल डिस्क्रिशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या होता है। तो ही हैज गॉन ऑन एक्सप्लेनिंग द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर फर्स्ट, बोथ द अप्रोचेस आर ग्रेट। पहले यहां पर देखते हैं कि क्या डिस्क्रिशन पे एक्ट कर सकते हैं कि नहीं, जस्ट सी द अप्रोच। कैसे लिखा, सब हेडिंग बनाया एंड देन ही हैज रिटन यस। भाई आपको अगर लगता है यस डिस्क्रिशन पे गवर्नर एक्ट कर सकता है तो यू विल राइट यस इन द फॉलोइंग केसेस, है ना। इन केसेस में गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट करता है। नंबर वन, गिव्स असेंट टू बिल्स एंड रिजर्व देम फॉर द प्रेसिडेंट, वेरी गुड, है ना, आर्टिकल भी मेंशन कर दिया। यूज पॉकेट वीटो ऑन सर्टेन बिल्स, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। व्हेन देयर इज अ हंग असेंबली एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, है ना, आर्टिकल 164 में जब करना हो और हंग असेंबली हो तो भी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं कि किसको बुलाया जाए। डिसॉल्विंग द असेंबली व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द मेजोरिटी, इसमें भी डिस्क्रिप्शन का यूज होता है, पढ़ते ही हैं सब लोग लक्ष्मीकांत में। तो ही हैज रिटन किस किस केस में डिस्क्रिप्शन का यूज होता है। सजेस्टिंग फॉर अ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, कितने शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं और डिमांड के ऊपर, है ना, 5 पॉइंट यहां लिख दिया कि हाँ डिस्क्रिप्शन पे एक्ट कर सकते हैं। देन ही हैज रिटन द इम्पैक्ट ऑल्सो, कि भाई डिस्क्रिप्शन पे एक्ट कर सकते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पॉलिसी पैरालिसिस एट स्टेट, है ना, डिस्क्रिप्शन के लिए मतलब सरकार गिर जाए तो क्या होगा, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा। कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है, कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कई बार इनके डिस्क्रिप्शन की वजह से ही कन्फ्रंटेशन होता है। अगर गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन ना हो, अगर संविधान में जो लिखा हुआ है वही चीज हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बट होता क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन होता है उसका यूज होता है अंडर द प्रेशर ऑफ और या अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंटर, जो भी सरकार होती है सेंटर में, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट जो होता है ये कन्फ्रंटेशन के फॉर्म में होता है, पॉलिसी पैरालिसिस के फॉर्म में होता है। जैसे हमने देखा कि ना जो अपनी हेल्थ हेल्थ वाली जो स्कीम थी आयुष्मान भारत वाली, कई सारे राज्य सरकार ने मना कर दिया तो वो क्या हो गया, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया ना। कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो स्कीम बना के दी कि भाई राज्य सरकार भी इंप्लीमेंट करे, फंडिंग में कंट्रीब्यूट करे, बट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट उस समय जब थी तो दे सेड कि नहीं भाई हमारी स्कीम चल रही है ये सिमिलर टू दिस, सो वी विल नॉट कंट्रीब्यूट टू दिस पर्टिकुलर स्कीम, है ना, हमारी अपनी स्कीम चल रही है। तो पॉलिसी पैरालिसिस। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन तो आप देख ही रहे हो ना, अभी भी हो ही रहा है। चांसेस ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, है ना, बंगाल में आप देखते हो, है ना, न्यूज में पढ़ रहे हैं हम। डिले इन ग्रांटिंग फंड्स टू द स्टेट, है ना, फंड्स भी नहीं दिया जाता कई बार, है ना, सरकार, केंद्र सरकार फंड रोक देती है कि भाई आप हमारी तरफ से जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम करवाना चाह रहे हैं आप वो कर नहीं रहे हो। तो ये फैक्ट भी लिखा है। तो दिस इज गोइंग लिटिल बिट आउट ऑफ द बॉक्स, आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या डायमेंशन जनरेट करें। तो सवाल हम जब समझेंगे कि जब जो पहला स्टेटमेंट था कि फिर से, है ना, कि केंद्र में सरकार बदली, राज्य में सरकार राज्य में गवर्नर बदले, अल्टीमेटली इशू क्या था, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नर का। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नर क्यों होता है ना, अगर किसी भी पद पे जो बैठा हुआ है उसके पास डिस्क्रिशन हो तो डिस्क्रिशन तो वो जो उसके जो जो उसको अपॉइंट करेगा उसके हिसाब से डिस्क्रिशन हो जाएगा। क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी नहीं है तो वो चीज़ रिमूवल हो सकती है और उसको अपने हिसाब से काम करवाया जा सकता है। तो इम्पैक्ट, तो जस्ट सी कि हाउ डायमेंशंस आर बीइंग ओपनड इन दिस पर्टिकुलर आंसर, है ना। लॉजिकली सोचेंगे, जैसे एसए का ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं वैसे ही अभी ट्राई करेंगे प्रैक्टिस करने का, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं सब हेड्स में। जस्ट प्रैक्टिस दिस पार्ट मोर, सवाल लीजिए उसको, है ना, ब्रेक डाउन करिए। तो दिस विल डेवलप योर थॉट प्रोसेस कि कैसे स्ट्रक्चर करना है अपने आंसर्स को, क्या क्या अपन डायमेंशंस जनरेट कर सकते हैं। एक बार आप ये कर लो तो जो भी आपके फंडामेंटल नॉलेज है ना, आप यहाँ पर देखो कि इज देयर एनीथिंग विच इज वेरी डिफरेंट, है ना, कि कुछ अजूबा लिख दिया हो, है ना, कुछ बहुत ही स्कॉलरली लिख दिया हो, नहीं ना। बट प्रेजेंटेशन देखो आप, है ना, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो कितने शार्प हैं, है ना। तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग अ गुड आंसर। तो ट्राई टू इनकलकेट दीज थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉपी एंड देन इम्पैक्ट लिखने के बाद व्हाट ही हैज रिटन इज वे फॉरवर्ड। अब कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं ना। कंक्लूजन में क्या बोला भाई, निबम रेबिया केस में यूज पावर्स ओनली ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो निबम रेबिया केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो गवर्नर है उनको अपना पावर्स यूज करना चाहिए ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ना। यू शुड नॉट यूज योर डिस्क्रिशनरी पावर्स इन एवरी केस वेयर द ऑप्शन और वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इज देयर कि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे आपको वही फॉलो करना है। तो कई बार इस पर भी कंट्रोवर्सी होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट निबम रेबिया केस में ये चीज बताया। लिमिटेड यूज ऑफ आर्टिकल 356 एसआर बोम्मई केस में बताया। कंसल्ट द सीएम व्हेन अपॉइंटिंग गवर्नर, है ना, ये भी पुंची कमीशन में सजेशंस है। अपॉइंट अ स्टैट्यूटरी हेड एज गवर्नर, सरकारी कमीशन ने बताया। तो वे फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द गवर्नर
एंड द लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, उससे रिलेटेड जो भी सजेशंस थे ही हैज गिवन 4 वे फॉरवर्ड्स। एंड देन रीसेंट अपडेट है ना, जो रीसेंट अपडेट है वो आप देखो, बिकॉज रीसेंट अपडेट क्या था, जो तमिलनाडु से रिलेटेड डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, ही हैज रिटन दैट आल्सो। स्टेट ऑफ तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है ना, गवर्नर टू गिव टाइमली असेंट टू द बिल्स इन 3 मंथ, तो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट में जजमेंट आया, तो ये भी ऐड कर दिया किसमें, इन द वे फॉरवर्ड। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन फिर क्या आता है, दस द ऑफिस ऑफ गवर्नर शुड एक्ट एज अ पॉलिटिकल हेड एंड अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो हमने पहले लेक्चर में देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद है ना, वर्किंग फॉर द स्टेट, राज्य के लिए काम करे। बहुत सिंपल कंक्लूजन। आप देखो दिस इज नॉट द ओनली कंक्लूजन, लॉन्ग आंसर में थोड़ा सा कंक्लूजन लंबा चलता है ना, तो वे फॉरवर्ड से स्टार्ट किया एंड देन रीसेंट अपडेट विद रिस्पेक्ट टू द डिसीजन है ना, वो भी वे फॉरवर्ड का ही पार्ट है, गवर्नर के लिए सजेशन ही था। सो एंड देन 3 to 4 लाइन, चाहे तो आप यहाँ पर कोई अगेन कोट यूज कर सकते हो, कोई स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट अगर कुछ आया है उससे कुछ लाइन आप अगर नोट किए हो पहले से, तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो, तो ही हैज कंक्लूडेड। पूरा का पूरा 6 पेज भरा है ना, पूरा का पूरा 6 पेज भरा है एंड एवरीथिंग इज लाइक मेट, जो भी क्वेश्चन की डिमांड थी एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन दिस पर्टिकुलर आंसर। अब इस पर्टिकुलर आंसर में आ जाते हैं ना, यहाँ पर हम पहुंच चुके थे, यहाँ तक बता दिया था रोल वाला पार्ट, यहाँ ये जस्ट सी कि रोल ऑफ गवर्नर एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एग्जीक्यूटिव रोल बता दिया, लेजिस्लेटिव रोल, फाइनेंशियल रोल, जुडिशियल रोल, तो सारे रोल बता दिया आर्टिकल के साथ। एंड देन ही हैज रिटन कनेक्टर, इन दीज वेज गवर्नर डिस्पाइट बीइंग अपॉइंटेड बाय द सेंटर acts as a link between center and state, however he or she is bound by advice of council of minister, जो कोर फैक्चुअल बात है, जो संवैधानिक बात है, वो इसने मेंशन कर दी कि बाउंड बाय एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, नेबम रेविया केस में गवर्नर बाउंड बाय सीओएम, जो यहाँ पर इसने सजेशन में लिखा, उसने यहाँ पर केस लॉज यूज किया। केस लॉज आप देखोगे दोनों में मिल रहे हैं, आर्टिकल दोनों में मिल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट दोनों में मिल रहा है, फ्लो दोनों में मिल रहा है, स्ट्रक्चर दोनों में मिल रहा है, सो बोथ द आंसर्स आर वेरी गुड इन डिफरेंट वेज। निपम रेबिया केस, केदार सिंह केस है ना, पार्डन पावर बाउंड बाय सीएम एडवाइस है ना, दिस केस है ना, सो केसेस आर मेंशन्ड। हाउएवर ही शी एंजॉय सर्टेन डिस्क्रिशन, जो यहां पर इसने डिस्क्रिशन अलग से बताया है ना, कैन ही हैज डिस्क्रिशन, यस, बट यहां पर इसने इस तरीके से बताया कि भाई ये तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ही है, साथ में डिस्क्रिशन भी है। अब इसी को अपन बॉक्स कर दें तो ये बॉक्स बन गया है ना, जैसे ऊपर उसने किया है। फिर यहाँ पर डिस्क्रिशन है ना, डिस्क्रिशन में भी सिचुएशनल डिस्क्रिशन है ना, सिचुएशनल डिस्क्रिशन में 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, आर्टिकल के साथ। आर्टिकल्स देखो कि कितना तगड़ी कमांड है आर्टिकल्स पे। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स कि जो हमारा आंसर की क्वालिटी को एनरिच करता है, इट इज द प्रेजेंटेशन ऑल्सो। जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो तो आपका रेलेवेंट होना ही चाहिए, साथ में आर्टिकल्स, जो आपके केस लॉज हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। और सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि क्वेश्चन का डिमांड आपको अच्छे से समझना है और उसके ऊपर लिखना है। डिमांड पे नहीं लिखा, आप कुछ भी लिख के आ जाओ, नंबर नहीं मिलेगा आपको। एंड देन यू विल से कि सर लिखा तो इतना है, नंबर ही नहीं मिला। गवर्नर का मैंने बहुत सारे आंसर्स देखे बट रैंडम है ना, सवाल कुछ है, आपको जो भी दिमाग में याद था आपने वो लिख दिया। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस है ना, एक बार आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, उस पर काम करोगे, तभी ये चीज़ें आ पाती हैं। अदरवाइज फिर से वही होगा कि सवाल कुछ पूछा है, आप लिख के कुछ आगे हो ना पॉलिटी में, अब आपको लगेगा कि नंबर तो मिल जाने चाहिए, पेज तो भर दिया है ना, आर्टिकल भी लिख दी है, ये भी लिख दिया, वो भी लिख दिया, बट क्या वो जिस तरीके से पूछा गया है उस तरीके से आपने एड्रेस किया है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन है ना, हाउएवर यहां पर बता दिया डिस्क्रिशन 2 तरीके की ये होती है, लेकिन हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इन रीसेंट जजमेंट, आप देखो यहां पर भी रीसेंट अपडेट आया कंक्लूजन में, यहां पर भी रीसेंट अपडेट आ रहा है ना, तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड द डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन को लिमिट किया है, सवाल डिस्क्रिशन से ही था, और जो तमिलनाडु गवर्नमेंट वाला जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो भी डिस्क्रिशन पे ही था है ना, लिमिटेड द डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल 200 विद 3 month विंडो टू डिसाइड ऑन बिल्स, सिमिलरली एसआर बोम्मई केस लिमिटेड द यूज ऑफ आर्टिकल 356, जो इसने भी बात कही थी ना, देखो एसआर बोम्मई पे, और यहाँ पर ये सारे केसेस का मेंशन इधर भी है बट डिफरेंट फॉर्मेट में, तो कुछ कॉमन केसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रिशनरी पावर्स। चूंकि ये चीज न्यूज में थी तो एवरी वन माइट हैव रेड दिस, और सबको पता भी होना चाहिए था, बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस एंड वी ऑल्सो हैड क्वेश्चन ऑन दिस इन आर टेस्ट सीरीज ऑल्सो, और जो हमने डिस्कस भी किया था करंट अफेयर्स में लास्ट ईयर फॉर मेन्स, सो इन दैट इट वॉज देयर। कमिंग टू द पॉइंट है ना, यहाँ पर ये लिख दिया कि सिमिलरली
ये एसआर बोमई केस में भी 356 का लिमिटेड यूज सुप्रीम कोर्ट ने बोला, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में बोला। एंड देन ही इज गिविंग द वे फॉरवर्ड कि पूंछी कमीशन ने क्या बोला, इम्पीचमेंट लाइक प्रेसिडेंट करिए, गवर्नर फ्रॉम आउटसाइड स्टेट लीजिए, सरकारी कमीशन कंसल्ट वाइल है ना अपॉइंटिंग गवर्नर, है ना, सेम चीज जो इधर इसने लिखी है सेम चीज इसने भी लिखी है, बट इन डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल, डिफरेंट फॉर्मेट। एंड देन फाइनली जैसे 10 है ना, जब कंक्लूड कर रहे हो तो फाइनल 10 है ना, हेंस द पोस्ट ऑफ गवर्नर should function as advised by Dr. B.R. Ambedkar as agent of people, not agent of a party. Just see whether this is fulfilling the core theme of the question or not. जो ऊपर में सवाल पूछा था कि गवर्नर चेंज हो जाएगा, है ना, तो उसी चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला कि जो गवर्नर है उनको कैसे फंक्शन करना चाहिए, नॉट एन एजेंट ऑफ पार्टी बट एज एन एजेंट ऑफ पीपल, है ना। कितना सिंपल, सटीक और स्पष्ट ये पूरा का पूरा आंसर था दोनों का। I would request everyone to read these two copies very, very nicely. These are one of the fantastic copies of 70th BPSC, and we are very hopeful that they will get top ranks in the final result, which is going to come in April, most probably. April, May में जब भी result आएगा final, these two will be among the top rankers. And अगर आप इनकी copies तीनों देखना चाहते हो, essay, GS1, GS2, you can scan this QR code. You will be redirected to our Telegram channel, जहाँ से आप इनकी copies को download कर सकते हैं and take it as an रीडिंग असाइनमेंट फ्रॉम माय साइड कि आप इनके आंसर्स को रीड करो, समझो कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच करना है, बिकॉज दीज टू आर मेंटरशिप स्टूडेंट्स, 70th मेंस के भी मेंटरशिप स्टूडेंट्स थे और अभी इंटरव्यू में भी है। एंड इनकी कॉपी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो हमारा अप्रोच है वो हमने ही इन लोगों को इनकलकेट करवाया था ये सारी चीज़ें लास्ट के बैच में। सो आपको वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दीज टू कॉपीज। सो दिस वॉज ऑल, एंड दिस इज आर GS2 बुक विच इज़ इन द मार्केट। आप इसको भी परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, स्कैन करके आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे डायग्राम्स है, इवन इन द ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी सेक्शन, स्पेशली इन द साइंस एंड टेक सेक्शन आपको बहुत सारे कोट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे डायग्राम्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे, इवन ज्योग्राफी में आपको मैप्स मिलेंगे। सो these are handwritten answers of previous year question, and you can order this and you can start learning from these also. So for today this is all, and we will meet with some other good answers, some more clarifications will be given, especially in the polity answer. Next session we will have on history. हिस्ट्री में आपको कुछ आंसर्स दिखाऊंगा जो बहुत ही फंडामेंटल वाले आंसर्स है, मॉडर्न आर्ट, पाला आर्ट, है ना। इसमें भी मैं 2-3 आंसर्स आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा ना। आई विल शो यू कि हाउ पुटिंग मोर कंटेंट इन द आंसर, शॉर्ट आंसर स्पेशली, है ना, विल फेच यू मोर मार्क्स, है ना। 5, 5.5, 6 मार्क्स तक आप जा सकते हो। और अगर आप एक नॉर्मल आंसर लिख रहे हो, 10 पॉइंट लिख के आ गए, है ना, फीचर्स में, यू विल गेट लेस मार्क्स। तो आई विल डिस्कस दोज थिंग्स ऑल्सो, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है, बट स्टिल हाउ सर्टन पीपल टेक एन एज, है ना। जो पट्टा कलाम है सबको पता है, किसको नहीं पता है ना, पूरी दुनिया को पता है कि ये रिपीट होगा, है ना, ये वापस से आ सकता है, बट स्टिल पीपल आर राइटिंग इन द ओल्ड फैशन, है ना, पुराने तरीकों से लिख रहे हैं कि 10 फीचर लिख दिया, है ना। that is different, and we will see a different approach in which various aspects are covered in 2-3 points micro diagrams, है ना। so that will fetch more marks, and we will be discussing that in the next session. So this was all for today's class, and अभी आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो। yes, doubts related to polity, this answer.